पता नहीं दिन को इतने छोटे हैं कि मुझे बिल्कुल पता नहीं चला कि मसा नाश्ता किया। देखें बीच में ये दुकान पे खाना भेजा है जो फ्रिज में होता है रात का बना हुआ वो ले जाते हैं। ये देखें किचन के हालात भी कुछ इस तरह है, मिक्स अप चल रहा है सारा कुछ। साथ ही मैंने दिन के लिए सालन भी चढ़ा दिए। चलो दिन और रात चल जाएगा। बस जल्दी से किचन की सफाई करती हूँ। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो शुरू कर दिया था मैंने अपना व्लॉग काफ़ी दिनों बाद। बस कुछ रीज़न्स थे, कुछ शादियां थी क्लोज़, क्योंकि शादियों का सीज़न चल रहा है तो चाह कर भी जो है वो हम लोग मिस नहीं कर सकते। जो बहुत इम्पॉर्टेंट शादियां होती हैं, फैमिली की टाइम देना पड़ता है, जाना पड़ता है। बस ये भी एक दुनियादारी है। तो साथ फिर घर भी मैनेज करना, साथ अगर छोटे बच्चों का साथ हो, ऊपर से कश्मीर में ठंड एकदम से इतनी स्टार्ट हो गई है, बारिश नहीं हो रही ना, तो खुश्क सर्दी है। खुश्की की वजह से बहुत ज़्यादा ठंड फील होती है। तो बस अब लाइफ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता रूटीन पे आने लग गई है। तो मैंने सोचा सबसे पहले तो मैं अपना जो काम है व्लॉग अपलोड करूं, क्योंकि ना चाहते हुए भी काफ़ी 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 गैप आ जाता है, जिससे बस चैनल मेरा जो है वो फिर पीछे रह जाता है। तो मैं अब यही कोशिश करूँगी इंशाल्लाह 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 कि मैं डेली व्लॉग अपलोड करूँ। तो पानी आपने देखा मैंने गीज़र ऑन किया है, तो इसमें कुछ ज़्यादा ही गर्म लग रहा है। बस मैंने मिक्स कर लिया था दोनों नलके खोल के बराबर। तो ज़्यादा गर्म पानी से भी धो ना सर्दियों में तो हाथ फटना स्टार्ट हो जाते हैं। वो कपड़ों के साथ भी ना आगे से फिंगर्स जो हैं वो आपकी रब होती रहती हैं ना, खुश्की खुश्की सी फील होती रहती है। इसलिए मिक्स गर्म पानी ज़्यादा नहीं का रखना चाहिए, बस मिक्स से धोना चाहिए। तो बस यहाँ पे बच्चे स्कूल से क्योंकि आ गए हुए थे, तो मैंने घर की सफाइयाँ जो है वो शुरू कर दी थी। ये 2-3 दिन का मिक्स व्लॉग है, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद अपलोड कर रही हूँ ना, तो थोड़ा थोड़ा बना के जोड़ जोड़ के मैंने किया है। तो इंशाल्लाह आगे रूटीन के व्लॉग आएंगे। इतने ज़्यादा दिनों का नहीं है, 2 दिन का है बस। शादी के बाद जो 2 दिन थे, एक दिन मैं इतना थक गई थी कि मैंने सोचा कि बस अगला जो है वो थोड़ा दूसरे दिन बना लूँगी। तो ये ऑनेस्ट जो रीज़न है मैं वही आपसे कहूँगी। तो ये दुकान से जो बर्तन आए हुए थे वो भी रात के इस तरह रखे हुए थे, मुझे बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं उठ के इनको धोऊं। तो बर्तन देखे निकलते निकलते निकल कितने ज़्यादा निकल आए हैं। मैं सिंक एक दफ़ा खाली करके जाती हूँ, पीछे देखती हूँ शेल्फ पे या अंदर किसी न किसी जगह से बर्तन जो है वो ज़रूर मिल ही जाते हैं धोने वाले। तो बस अब मैं जल्दी से बर्तन धो के तो फिर सफाइयों वाली तरफ जाऊँगी, क्योंकि मैंने सोचा किचन क्लियर कर लूँ, क्योंकि फिर साथ साथ कुकिंग भी कर रही थी। तो मैंने सोचा चलो किचन में तो रहना ही है, तो साथ पहले मैं भी हाथ बर्तन भी धो लूँ। मेरा होता है वो कि मैं सफाई करके फिर किचन में आऊँ, ताकि वो ना मज़ा नहीं आता अगर आपका दिल ना लगे ना काम में, कि दिल ना कह रहा हो कि अभी नहीं करना, तो फिर काम करने का मज़ा नहीं आता, थकावट होती रहती है। तो चलें यहाँ पे ये रोटी वाली जो चंगेरे हैं ये भी बड़ी ऑयली हो रही थी। तो ये मुझे मिला था, मैं हम गए थे इस्लामाबाद, तो वहाँ से $1 शॉप से ये मैंने ब्रश लाया था। इससे हाथ ख़राब नहीं होते, वरना स्टेनलेस स्टील की तारें तो यूज़ होती हैं बर्तन, वरना चमक नहीं आती ना, जो दूसरे बड़े चावलों और सालन का देखते होता है कुकर होता है, प्रेशर कुकर। तो मैंने ये लाया था, मैं स्टेनलेस स्टील की तारें इसके साथ लगी हुई थी। और बड़ा अच्छा था ये, इससे ना पकड़ के आप लोग साफ़ कर लो तो हाथ नहीं ख़राब होते सर्दियों में। तो मैंने कहा चलो जी, $1 शॉप पे मिल गया था मुझे छोटा सा ये गैजेट। तो चलें अब ये सब भी हो गया। तो साथ साथ खाने की भी मैं तैयारी कर रही थी, साथ साथ चिकन भी आए रखे हुए थे। चिकन में गर्म पानी में डाल के नमक सिरका डाल के इनको थोड़ी देर छोड़ दूँगी, तो ताकि ब्लड जितना भी इनमें से निकलता है वो साफ़ हो जाए। इतना ना एकदम कन्वीनियंट रहता है मुझे, वरना पहले मुझे चिकन धोना इतना मुश्किल कोई काम लगता था। तो मैं अब क्या करती हूँ कि इस तरह चिकन के ऊपर से सारे जो फैट्स होते हैं उतार के, तो बिनी में गर्म पानी डाल के नमक और सिरका डाल के छोड़ देती हूँ। तो बस 15-20 मिनट बाद उसको धो लो तो बस बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाता है। जो मैंने बनाना था वो मैंने पहले डाल दिया, बाकी भी धो के जो फ्रीज़ करने हैं उन्हें भी डाल के मैं फ्रीज़र में रख इसमें डाल के नमक सिरका डाल के रख दूँगी, ताकि ये भी जब मैं वापस किचन में आऊँ तो फिर इनका ब्लड जो है वो सारा निकल गया हो, तो बस इनको फिर साफ़ पानी से धो के तो इस तरह से बड़ा बड़ा ईजी हो जाता है। अच्छा यहाँ पे बड़ी में से एक हंसने वाला सीन भी हुआ। तो मैं जल्दी जल्दी में काम कर रही थी, तो मैंने पहले चिकन डाला पानी में ना, जैसे ही नमक डाला, नमक डाल के वो सोया सॉस, चिली सॉस और सिरका एक ही जगह पे रखा हुआ था ना, तो मैंने भी दयानी में चिली सॉस की बोतल उठा ली। और वो एकदम से मैंने पुश करी ना इसके अंदर सिरका समझ के, तो वो इतना ज़्यादा इसके अंदर ज़ाया हो गया।
खैर मुझे ऐसी भी आई, लेकिन मैंने कहा देखो काम अगर ध्यान आपका बटा हुआ हो इतना ज़्यादा हो जाता है। और ये मैं चिकन की जो कलेजी होती है मैं चीज़ करती रहती हूँ, हमारे घर में तो कोई नहीं खाता। ऊपर मेरी मदर इन लॉ की हेल्पर आती हैं तो मैं उन्हें दे देती हूँ। उसके बाद जी मैंने सोचा, क्योंकि नाश्ता मैंने सुबह बच्चों को भेज के जल्दी किया था, तो इस टाइम मुझे थोड़ी थोड़ी भूख लग रही होती है। और वैसे भी मैंने आजकल रूटीन बनाई है कि मैं फ्रूट्स खाऊं, क्योंकि कुछ हेल्थ इश्यूज़ होते हैं तो बंदा जो है वो अपने ऊपर टाइम नहीं देता, अपने आप में बहुत सुस्ती करती है। हर लेडी जो है, चाहे वो हाउस वाइफ है चाहे वो वर्किंग लेडी, अपने बारे में सुस्त होती हैं, तो उसका फिर जो रिज़ल्ट आता है बाद में दवाइयाँ खा के जो है वो पूरा करना पड़ता है। तो इससे अच्छा है कि हम लोग खुद ही एहतियात कर लिए करें। बस मैं आजकल एक अमरूद और एक एप्पल, माल्टा मुझे इतना ख़ास पसंद नहीं है, वरना माल्टों का सीज़न अगर मीठे हों तो खा लेती हूँ। चलें जी वीडियो की तरफ आते हैं। तो ये मैंने आज उठाने थे कालीन, अपने कमरे का भी रग भी मैंने उठा लिया था और लाउंज का रग भी मैंने उठा लिया था। मैंने कहा इससे पहले कि बारिशों का सीज़न है दिसंबर में, इसके बाद 15 के बाद तो बारिशें जो हैं वो स्टार्ट हो जाती हैं, तो मैं ये लगे हाथ पहले धुलवा लूँ। खुद मैं धो लेती होती हूँ, मुझे पहले बड़ा इजी लगता था ना गर्मियों में, लेकिन सर्दियों में जो है वो मैं मुश्किल लग रहा है मुझे, और कमर का भी मेरा थोड़ा इशू है। तो मैं फिर जो हेल्पर हैं मेरी मदर इन लॉ की अम्मी की, तो मैं उनसे धुलवा लेती हूँ। चलो किसी का काम भी हो जाए, किसी की हेल्प भी हो जाती है। और कुछ लोग होते हैं ना जो बिला ज़रूरत अगर उनको कुछ हेल्प करो तो जिनकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट मजरूह होती है, इस तरह से ये होता है कि चलो उनको हम हेल्प भी कर देते हैं, और उनको ये मैं लगता है कि हमने मेहनत की है और हमें जो है वो मिला है। अगले की जो है वो भी नहीं ख़राब होती ना, इज़्ज़त नफ़्स भी मजरूह नहीं होती। तो मैंने उनको बुलाया था, मैंने कहा "आप मुझे ये धो के दे जाएँ।" तो अब मैं साथ-साथ घर की सफाई कर रही हूँ। पहले मैंने कमरे में से झाड़ू दिए, फिर लाउंज की जो है वो सफाई। आज धूप नहीं थी, आज ना मौसम बड़ा ख़राब था, लग रहा था बारिश ये हुई, वो हुई, लेकिन हुई नहीं थी। लेकिन ये कि बादलों वाला मौसम था, तो बस मैंने यहाँ पे झाड़ू देने शुरू कर दिए थे। मैंने कहा जल्दी से पहले मैं झाड़ू दूँ और फिर खाने का टाइम हो जाता है। एक तो दिन बहुत ज़्यादा शॉर्ट है, बहुत बहुत ज़्यादा। तो बच्चों को स्कूल भेज के अगर हम 1-2 घंटे का जो है वो नैप ले भी लें, तो उसके बाद उठ के कामों को लगें तो शाम तक यकीन करें आपके काम ही नहीं होते। और सुबह का टाइम आजकल ओस पड़ रही होती है, इतनी ज़्यादा कोई सर्दी होती है कि बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा होता काम करने का, या तो दिल कर रहा होता है बिस्तर में लेट जाएँ या फिर हीटर लगा के बस सीजर सेकें। तो चलें, सर्दी का जी अब गर्मियों में है तो गर्मी से परेशान होते हैं, और सर्दी हो तो सर्दियों से परेशान होते हैं। इसलिए कहते हैं इंसान किसी हाल में खुश नहीं है, बड़ा नाशुक्र है इंसान ना। तो चीज़ें मैंने एक दफ़ा पहले भी सारी उठा के अरेंज कर दी थी, समेट समूटती थी, इसलिए बस सफाई करने में आसानी हो जाती है। दरमियान वाला कमरा मैंने आज नहीं किया था, क्योंकि उसमें ना इस सर्दियों के कोट और जैकेट्स और सॉक्स ये सब कुछ फैलाया हुआ था मैंने। तो वो बिल्कुल मेरी अभी ना दिल चाह रहा था ना हिम्मत हो रही थी कि मैं उनको उठाऊँ। तो मैंने सोचा बस उस कमरे को अभी रहने देती हूँ। तो लाउंज की करके सफाई, फिर ड्राइंग रूम की करके, तो उसके बाद टाइम ही क्या बचता है। अगर आप डीपली क्लीनिंग करने लगो ना, तो आजकल के दिनों में सिर्फ एक ही काम आपसे होगा, ज़्यादा नहीं। सर्दी भी इतनी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। तो आप लोग बताएं, आप लोग कहाँ कहाँ से, कमेंट तो ज़रूर किया करें और बताया करें कहाँ से हैं। गर्मी का, सर्दी का, सॉरी, सीज़न का क्या हाल है, बारिशें हो रही हैं आपकी तरफ, नहीं हो रही? और साथ साथ देखते देखते प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें यार, एक क्लिक करना है, एक बटन दबाना है। और ये ड्राइंग रूम देखने में आपको लग रहा होगा कि बहुत साफ़ है, अल्लाह जाने इसमें इतनी ज़्यादा गंद, बच्चे ना काजी साहब से बैठ के पढ़ते हैं, और ऊपर से आजकल माल्टों का सीज़न है, ऑरेंजेस खाते हैं बैठ के, तो माल्टों के बीज छिलके, चाहे बच्चों को आप कितना भी सिखा लें, कहीं ना कहीं पे उनसे मिस्टेक हो जाती है। बच्चे हैं ना, बच्चे इसलिए कहते हैं उनको। तो वो मैं सोचा मैंने कि चलो अब इसको पहले सफाई कर दूँ। वैक्यूम मेरा बहुत बड़ा है, 2 वैक्यूम मेरे पास, हालाँकि एक छोटा एक बड़ा। पता नहीं क्यों 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 मुझे वो लगाने इतने ज़्यादा सुस्ती लगती है। मैं सोचती हूँ अब कौन लाएगा उसको, जोड़ेगा, फिर ऑन करेगा, प्लग लगाएगा, खींचेगा, घसीटेगा, इससे अच्छा मैं झाड़ू दे लूँ। तो मेरे हस्बैंड जो हैं वो मुझे शोर भी करते रहते हैं कि तुम्हें मैं ला के देता हूँ और तुम यूज़ नहीं करती। इस तरह से कमर का ना झाड़ू से पेन हो जाता है। तो वो फिर कहते हैं कि कमर में पेन नहीं होगा, इसलिए ला के रखा हुआ है कि जब ना हिम्मत हो रही हो तो इंसान लगा लेता है। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे बस झाड़ू देना बहुत ज़्यादा, वैक्यूम से ज़्यादा ईज़ी लगता है। तो यहाँ पे मैं कोशिश कर रही थी कि कुर्सियों के नीचे से भी झुक-झुक के सफाई कर लूँ, लेकिन बस इजाज़त नहीं दे रही थी मेरी सेहत। और ड्राइंग रूम भी यहाँ पे मेरा हो गया था
साफ ड्राइंग रूम का झाड़ू भी हो गया था ख़त्म, और कुछ सेटिंग नहीं हो रही है आजकल ड्राइंग रूम की ना, बड़ी सिंपल सी रखी हुई है। मेरा दिल कर रहा था कि मैं इसको डेकोरेट करूँ, तो इंशाल्लाह आगे चल के मैं डेकोरेट करूँगी। इसके बाद तो रमज़ान भी आ जाएंगे, तो घर की एक दफ़ा से फिर फुल क्लीनिंग होगी। तो अपना मैं जो है वो डेकोरेट करूँगी ड्राइंग रूम भी, घर भी। रमज़ान की ना मैं इस दफ़ा अच्छी सी, मेरा दिल है इंशाल्लाह अगर सेहत ज़िंदगी ने इजाज़त दी तो ज़रूर अच्छी सी डेकोरेशन करूँगी। तो यहाँ पे बस काम कर दिया था मैंने ख़त्म। तो ख़त्म क्या कर दिया था, सफाइयों का काम मैंने यहीं पे डन कर दिया था, और बाहर जो बरामदा है बस उसको धो लिया था। तो ये वाला व्लॉग मेरा यहीं तक था। मैंने सोचा आज से स्टार्ट करूँ, तो आगे जो है वो रेगुलर रहूँगी। तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, और कमेंट भी करके बताएं कि मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं आपको। तो मिलूँगी इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द अच्छे से व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।